7 जुलाई 2016 की सुबह दिल्ली के द्वारका में एक बंद बाथरूम के अंदर से आ रही थी एक खौफनाक चीख। जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो सामने था एक ऐसा मंजर जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। 31 ईयर ओल्ड गौरव तिवारी था इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। 2009 से लेकर 2016 तक वो 500 प्लस हॉन्टेड लोकेशंस पर इन्वेस्टिगेशन कर चुका था। MTV का हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोन, साई-फाई का हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, हर जगह उसका नाम था। लेकिन 7 जुलाई 2016 को दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने उसे ढूंढा अपने बाथरूम में लटका हुआ, नेक पर काली लाइन, एक्सेसिव स्वेटिंग में। तो सवाल यह है, क्या ये सुसाइड थी या फिर उन 12 डार्क एनर्जीज का रिवेंज जो गौरव को मंथ से परसिस्ट कर रही थी? आज के वीडियो में जानिए वो सच जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। 2009 में एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बाद गौरव की पूरी लाइफ बदल गई। उसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी शुरू की, MTV का हॉन्टेड वीकेंड्स, साई-फाइज हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या कहना, शोहरत थी। 500 से ज्यादा लोकेशंस, EMF मीटर्स, थर्मल कैमरास, वॉइस रिकॉर्डर्स, सब साइंटिफिक इक्विपमेंट। वो कहता था, नॉलेज कैंसल्स फियर। भानगढ़ फोर्ट, जहां सूरज डूबने के बाद कोई नहीं रुकता, गौरव वहां पूरी रात रुका था। उसने रिकॉर्ड किया था अजीब आवाजें, फुटस्टेप्स और शैडो मूवमेंट्स। मुकेश मिल्स मुंबई, जहां 11 लोगों की मौत हो चुकी है, गौरव की टीम ने वहां अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना कैप्चर की थी। लाइट्स का अपने आप ऑन ऑफ होना, कोल्ड स्पॉट्स और कैमरास पर स्ट्रेंज फिगर्स। लंबी देहर माइंस मसूरी, जहां 50,000 से ज्यादा माइनर्स की डेथ हुई थी। लोग कहते हैं रात को वहां चीखें सुनाई देती हैं। गौरव ने वहां EVP रिकॉर्डिंग्स की थीं, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना। हर इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था ये पॉपुलैरिटी उसकी जान ले लेगी। लेकिन 2016 की शुरुआत में कुछ बदलने लगा। गौरव की वाइफ रश्मि और टीम मेंबर्स ने बताया वो परेशान रहने लगा था। रातों को नींद नहीं आती थी, हर वक्त डरा हुआ रहता था। उसकी टीम का एक मेंबर बोला, जनवरी 2016 से गौरव कंप्लीटली चेंज हो गया था। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान घबरा जाता था। पहले तो वो फियरलेस था। अपनी टीम को बताया था कि 12 डार्क एनर्जीज मुझे फॉलो कर रही हैं। हर वक्त लगता है कोई मेरे पीछे है, कानों में कुछ विस्पर कर रहा है। हिज लास्ट इन्वेस्टिगेशन था मई 2016 में, एक हॉन्टेड हवेली में। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद गौरव ने इन्वेस्टिगेशंस परमानेंटली बंद कर दी। टीम मेंबर्स ने बताया, उस रात गौरव को लगा कि कुछ उसे फिजिकली टच कर रहा है। उसकी नेक पर स्क्रैच मार्क्स आ गए थे बिना किसी रीजन के। फोटोज में क्लियरली दिख रहे थे 3 स्क्रैच मार्क्स, जैसे किसी ने नेल से खरोंच दिया हो। गौरव ने उसी दिन बोला, आई एम बीइंग फॉलोड, दिस इज नॉट नॉर्मल एनीमोर। 7 जुलाई 2016 की रात घर में भयंकर झगड़ा हुआ, लगभग 2 घंटे तक। गौरव की वाइफ रश्मि को शक था कि वो अफेयर कर रहा है, क्योंकि वो रातों को घर से बाहर रहता था। उसका फोन भी टूटा हुआ मिला उस रात। नेबर्स ने बताया, रात 1 बजे तक लाउड आर्ग्यूमेंट सुनाई दे रही थीं, फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह 8:30 AM रश्मि को बाथरूम से अजीब आवाजें सुनाई दीं। दरवाजा अंदर से लॉक था। कितना भी नॉक करो कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब दरवाजा तोड़ा गया, गौरव को पाया गया एस्फिक्सिएशन से मरा हुआ, हैंगिंग से, पसीने में लथपथ, जैसे किसी चीज से जूझ रहा हो। दिल्ली पुलिस ने कहा यह क्लियर सुसाइड केस है, फैमिली टेंशन, डिप्रेशन और रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से। ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा था, डेथ बाय एस्फिक्सिएशन ड्यू टू हैंगिंग, टाइम ऑफ डेथ बिटवीन 2 AM to 4 AM। लेकिन पैरानॉर्मल कम्युनिटी में हंगामा मच गया। लोगों ने कहा कि भूतों ने बदला लिया है।
वो 12 डार्क एनर्जीज जो गौरव को फॉलो कर रही थीं, उन्होंने ही उसे मारा है। तो अब सच क्या है? पुलिस की थ्योरी सिंपल थी। गौरव डिप्रेस्ड था, फैमिली प्रॉब्लम्स थे, स्लीप डिप्रिवेशन से मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी, सुसाइड कर ली। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक हाई स्ट्रेस प्रोफेशन है। कॉन्स्टेंटली डार्क प्लेसेस में जाना, हॉरर स्टोरीज सुनना और नेगेटिव एनर्जी के साथ डील करना, ये सब मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। साइंटिफिकली देखें तो स्लीप डेप्रिवेशन सिर्फ टायर्ड नहीं करता, ये ब्रेन को चेंज करता है। REM स्लीप में डेफिसिट होने से डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स गिर जाते हैं, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, हैलुसिनेशंस। साइंटिफिक रिसर्च में प्रूवन है अगर कोई 48 प्लस घंटे स्लीप नहीं लेता तो वो शैडो फिगर्स, वॉइसेस, प्रेजेंस फील करने लगता है। गौरव रातों को घोस्ट हंटिंग करता था, स्लीप स्केड्यूल कंप्लीटली केओटिक था। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्लीप मेडिसिन में 2023 की स्टडी कहती है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में 70% डिप्रेशन केसेस स्लीप डेप्रिवेशन से आते हैं। प्लस कांस्टेंट एक्सपोजर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स EMF मीटर्स से, इंफ्रासाउंड जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं हॉन्टेड प्लेसेस में, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो ओल्ड बिल्डिंग्स में होती हैं, ये सब हलूसिनेशंस और एंजाइटी क्रिएट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गौरव ने खुद कहा था कि 12 एनर्जीज मुझे फॉलो कर रही हैं। उसने स्पेसिफिकली बताया था साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल है उसे एग्जैक्टली 12 क्यों फील हुई, रैंडम नंबर नहीं था। उसकी टीम मेंबर्स ने भी कंफर्म किया कि उस लास्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ बदल गया था। गौरव स्कैर्ड था, पहली बार हमने उसे ऐसा देखा था। वो स्क्रैच मार्क्स भी अनएक्सप्लेन्ड थे। मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड साइंस नहीं मिले, तो फिर वो मार्क्स कैसे आए? ऑटोप्सी रिपोर्ट में कुछ और भी अजीब चीजें थीं। 1. उसका बॉडी एक्सेसिव स्वेटिंग में था, AC चल रहा था बाथरूम में, तो स्वेटिंग क्यों? 2. हिज फिंगरनेल्स में स्किन सेल्स मिली, मीनिंग उसने खुद को स्क्रैच किया था, जैसे कुछ रोकने की कोशिश कर रहा हो। 3. बाथरूम में अनयूजुअल कोल्ड स्पॉट था, टेम्परेचर बाकी घर से 8-10 डिग्रीज कम। बाथरूम का डोर अंदर से लॉक्ड था, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी, विंडो भी क्लोज्ड थी। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बोला कि अगर गौरव ने सच में डार्क एंटिटीज को प्रोवोक किया था तो इट्स पॉसिबल वो उसे टॉर्मेंट कर रही थीं, मेंटल ब्रेकडाउन तक पहुंचा सकती हैं। कुछ तांत्रिक स्कॉलर्स ने भी क्लेम किया कि जो लोग स्पिरिट्स की दुनिया में इंटरफेयर करते हैं अनप्रोटेक्टेड, वो खुद को डेंजर में डाल देते हैं। तो फिर अगर ये सुसाइड नहीं थी तो क्या था? पोजेशन, सुपरनैचुरल अटैक या सिर्फ एक ट्रैजिक मेंटल ब्रेकडाउन? साइंस कहता है मेंटल ब्रेकडाउन, स्लीप डेप्रिवेशन, डिप्रेशन। बिलीवर्स कहते हैं सुपरनैचुरल रिवेंज, डार्क एंटिटीज, पोजेशन। एक बात तो कंफर्म है, गौरव की डेथ के बाद इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी परमानेंटली बैन हो गई। कोई भी उसकी इन्वेस्टिगेशंस कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। गौरव तिवारी की डेथ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। वो जो मिस्ट्री सुलझाता था खुद एक मिस्ट्री बन गया, सिर्फ 32 साल की उम्र में। उसका लास्ट कोट था, नॉलेज कैंसल्स फियर, लेकिन शायद कुछ चीजें हैं जिन्हें जानना नहीं चाहिए। तो अब आपकी बारी है, कमेंट करो, क्या तुम्हें लगता है सुसाइड था या पैरानॉर्मल रिवेंज? क्या गौरव सच में डार्क एनर्जीज से टॉर्मेंट हो रहा था या ये सब स्लीप डेप्रिवेशन का इफेक्ट था? और एक और सवाल, क्या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक डेंजरस प्रोफेशन है? शुड इट बी टेकन सीरियसली या ये सब फेक है? मुझे सीरियसली जानना है आपकी ओपिनियन। डिटेल में कमेंट करो और लिसन केयरफुली। गौरव की डेथ सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, इंडिया में एक और जगह है, मथुरा के पास, जहां हर रात कृष्णा खुद रास रचाते हैं। निधि वन वृंदावन, जहां 1000+ साल से कोई ह्यूमन रेजिडेंट रात को नहीं रह सकता। जो रात को रुकने की कोशिश करता है या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि वहां की ट्रीज रात को अपनी शेप चेंज करती हैं।
मॉर्निंग में सीधी खड़ी होती हैं, रात को झुक जाती हैं, जैसे गोपीज नाच रही हों। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन जो आपका दिमाग हिला देगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। इससे एल्गोरिथम को पता चलता है कि ऐसी कंटेंट आप चाहते हो। गौरव तिवारी का मिस्ट्री अभी अनसॉल्व्ड है। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, बट पैरानॉर्मल कम्युनिटी आज भी बिलीव करती है समथिंग सुपरनैचुरल हैपेंड दैट नाइट। क्या सच में भूत होते हैं? क्या डार्क एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं? या फिर ये सब सिर्फ हमारा डर है? तब तक स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।